बसंत पंचमी ज्ञानोत्सव भी मदनोत्सव भी। भारतीय संस्कृति में बसंत पंचमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह पावन पर्व मनाया जाता है और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ ज्ञानोत्सव तथा कामदेव एवं रति का पूजन करके मदनोत्सव के रूप में भी इसे मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन समस्त सृष्टि को वाणी अर्थात वाक शक्ति मिली थी। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है कि जिसके अनुसार भगवान विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और जब वे अपनी सृजित सृष्टि को देखने के लिए निकले तो उन्हें देख करके आश्चर्य हुआ कि समूची सृष्टि उदास है, कहीं कोई उत्साह तथा प्रसन्नता नहीं है। संपूर्ण वातावरण सन्नाटे में डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो किसी के पास वाणी है ही नहीं। सृष्टि को उस उदासी से उबारने के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल चारों ओर छिड़का और जल के छींटे जैसे ही वृक्षों पर गिरे वैसे ही उनमें से एक देवी प्रकट हुई और उन देवी के 4 हाथ में, उनमें से 2 हाथों में उन्होंने वीणा पकड़ रखी थी। शेष 2 हाथों में से एक हाथ में पुस्तक और दूसरे में माला थी। संसार की उदासी और मूकता समाप्त करने के उद्देश्य से प्रजापति ने उन देवी को वीणा वादन करने के लिए कहा और इन पर उन देवी के द्वारा किए गए सुमधुर वीणावादन से सृष्टि पुलकित हो गई। मानव जीवों को वाणी मिल गई। सप्त विधि स्वरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण उन देवी का नाम सरस्वती पड़ा। क्योंकि उनका अवतरण ब्रह्मा जी के हाथों हुआ था इसलिए उन्हें ब्रह्मा जी की पुत्री माना जाता है और बसंत पंचमी को प्रकट होने के कारण इस दिन को सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वीणावादनी सरस्वती संगीत में आवाधित जीवन जीने की प्रेरणा है और वे विद्या, संगीत और बुद्धि की देवी मानी जाती है। माँ सरस्वती की पूजा उपासना से आपका कल्याण होता है। उनकी निमित्त ही बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा से देवी सरस्वती की विशेष पूजा होती है। बसंत पंचमी के पावन दिन ही ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन का प्रथम दिन होता है। यह पर्व प्रकृति को आवाधित करने के साथ ही जन जन के हृदय में भी आनंद और खुशी लाने वाला होता है। बसंत पंचमी के दिन से प्रकृति का सौंदर्य निखरना शुरू हो जाता है जो पूरी ऋतु में अनवरत जारी रहता है। यह पर्व या तो लगभग पूरे देश में मनाया जाता है लेकिन उत्तर भारत के राज्यों और पश्चिम बंगाल में लोग इसे विशेष धूमधाम एवं श्रद्धा से मनाते हैं। होली के त्यौहार का शुभ आरंभ भी बसंत पंचमी से ही होता है क्योंकि बसंत पंचमी के दिन पहली बार गुलाल उड़ाई जाती है। उत्तर प्रदेश में इसे फाग कहते हैं, फाग उड़ाना कहते हैं। बसंत पंचमी के पर्व के अधिदेवता भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए ब्रज में राधा कृष्ण के आनंद विनोद के रूप में कई आयोजन होते हैं। इस दिन किसान अपने नव अन्न में से इससे बनने वाले व्यंजन की घुंगरी बाली उससे अग्नि और पितरों का तर्पण करते हैं। बसंत पंचमी के दिन को मदनोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी को मदनोत्सव भी कहा जाता है। मदनोत्सव एक सहचर है। इस दिन कामरत देव और रति की पूजा का भी विधान है। चरक संहिता के अनुसार बसंत ऋतु में स्त्री रमण
एवं वन विहार श्रेष्ठ रहता है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, शिव सचा।